क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने मिलकर इस दुनिया को अनेक अमर गाने दिए, लेकिन फिर भी गायिका आशा भोसले ने इस बात को कभी दिल से कबूल नहीं किया। उन्होंने हमेशा खुद को मोहम्मद रफ़ी से ज्यादा तवज्जो दी। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आजा आजा आजा। तीसरी कसम के संगीतकार R.D. बर्मन ने कहा, मोहम्मद रफ़ी इस गाने के फाइनर पॉइंट्स को समझ ही नहीं पाए, जबकि आशा भोसले ने आजा आजा के नोट्स को कितनी खूबसूरती से पकड़ा है। आजा, आजा, आजा। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे गायक मोहम्मद रफ़ी की और गायिका आशा भोसले की। जो लोग हिंदी सिनेमा और हिंदी सिनेमा संगीत को करीब से जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि आशा भोसले ने हमेशा खुद को मोहम्मद रफ़ी से आगे रखा। आशा भोसले ने जब भी मोहम्मद रफ़ी को याद किया, उसमें खुद को ज्यादा तवज्जो दी। दोस्तों, इसके बावजूद दोनों ने फिल्मी दुनिया में लंबा काम किया और मिलकर कई अमर और यादगार गाने दिए। आशा भोसले ने हिंदी सिनेमा के लिए अपना पहला गाना गाया था 1947 में। फिल्म थी अंधों की दुनिया। गाने के बोल थे, गरीबों की सुनो गरीबों के वली। संगीतकार थे वसंत देसाई। आशा भोसले के संगीत के सफर पर आगे चलें, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि उस समय हिंदी सिनेमा संगीत में क्या हो रहा था। 50 के दशक में लता मंगेशकर के सीन में आने के पहले मलिकाए तरन्नुम नूरजहां का राज चलता था। खुद लता मंगेशकर उनसे प्रेरणा लेती थीं। भारत के विभाजन के समय 1947 के अगस्त के मध्य में नूरजहां लाहौर लौट गईं और इसके साथ ही लता मंगेशकर को हिंदी सिनेमा संगीत में वो स्पेस मिल गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। 50 के दशक में लता मंगेशकर किसी तूफान की तरह आईं और चारों तरफ छा गईं। उनसे 4 साल छोटी आशा भोसले उस दौर में गा रही थी, लेकिन उस दौर में उनका नंबर आता था लता मंगेशकर के बाद। लता मंगेशकर के करीब आने में उन्हें 15 साल लग गए थे। उस दौर में लता मंगेशकर की छवि ऐसी बन गई थी कि हर बड़ा प्रोड्यूसर और संगीतकार पहले लता मंगेशकर के पास जाता और फिर आशा भोसले के पास। अपवाद थे तो संगीतकार S.D. बर्मन और O.P. नैयर। दोस्तों, हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल गाने की, लेकिन यहाँ ये जान लेना ठीक रहेगा कि खुद आशा भोसले ताउम्र किशोर कुमार को ज्यादा तरजीह देती रहीं। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले दोनों ट्रेन सिंगर थे। जानकारों का मानना है कि संगीतकार O.P. नैयर ने दोनों की आवाज को जैसा मांझा, वैसा कोई और संगीतकार नहीं कर पाया। अब यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ये गाना है फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का, जो आई थी 1962 में। आपकी ये परेशानियां देखकर मेरा दिल भी परेशान हो जाएगा। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की टाइमिंग, आपसी तालमेल, शब्दों पर वजन, सब कुछ इतना नाप तोल कर होता कि नतीजा अद्भुत होता। जानकारों का मानना है कि जैसे पूरा गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के नेचुरल वॉइसेस का इस्तेमाल कर बनाया जाता। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर। इस गाने को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। ये गाना है फिल्म तुमसा नहीं देखा का और ये फिल्म आई थी 1957 में। इस गाने को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के इन युगल गानों की सफलता की वजह यह है कि संगीतकार O.P. नैयर ये जानते थे
कि दोनों अपनी आवाज को आसानी से कहां तक ले जा सकते हैं। एक नमूना आप भी देखिए। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। इस गाने को लिखा है साहिर लुधियानवी ने। फिल्म नया दौर के लिए संगीतकार ओपी नैयर को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी के साथ इतने खूबसूरत गाने देने के बाद भी आशा भोसले कभी मोहम्मद रफ़ी की मुरीद नजर नहीं आई। अगर ऐसा नहीं होता तो आशा भोसले सार्वजनिक रूप से बार बार खुद को मोहम्मद रफ़ी से ज्यादा तवज्जो नहीं देती। 2015 में आशा भोसले ने एक टीवी पर फिल्म कश्मीर की कली के इस युगल गाने को अपना गाना बताया था। इशारों इशारों में दिल लेने वाले। इस गाने में उनके साथ थे मोहम्मद रफ़ी। मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। मोहम्मद रफ़ी ओपी नैयर के गौरव थे, लेकिन यही मोहम्मद रफ़ी आर.डी. बर्मन के लिए पूर्वाग्रह प्रेजुडिस का सबब बन गए थे। जाने जा तुमने मुझे देखा। दोस्तों, ये गाना है 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल का। इस फिल्म में थे शम्मी कपूर और आशा पारेख। फिल्म में संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने। जानकारों का मानना है कि न सिर्फ आशा भोसले बल्कि आर.डी. बर्मन ने भी कभी मोहम्मद रफ़ी को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। तब भी नहीं जब मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म तीसरी मंजिल में आर.डी. बर्मन को ऐसे गाने दिए जो उनकी करियर के मील के पत्थर बन गए। रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले के भी गाने हैं। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे। चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। जा जा मैं हूँ प्यार तेरा। कहते हैं इस गाने को लेकर भी आर.डी. बर्मन को मोहम्मद रफ़ी से शिकायत थी। अ जर्नी डाउन मेमोरी लेन के लेखक राजू भारतन के अनुसार तीसरी मंजिल के संगीतकार आर.डी. बर्मन ने कहा था, तीसरी मंजिल के आशा रफ़ी के इस युगल गाने में मोहम्मद रफ़ी इस गाने की बारीकियां, फाइनर पॉइंट्स समझ ही नहीं पाए थे। मोहम्मद रफ़ी इस गाने में संघर्ष कर रहे थे, जबकि आशा भोसले ने आजा आजा वाले नोट्स को कितनी खूबसूरती से गाया है। दोस्तों, संगीतकार आर.डी. बर्मन की राय मोहम्मद रफ़ी के बारे में जो भी हो, लेकिन उनके पिता संगीतकार एस.डी. बर्मन ने हमेशा मोहम्मद रफ़ी की उनकी आवाज की कद्र की। एस.डी. बर्मन ने आशा भोसले को भी लता मंगेशकर के बाद नहीं रखा। दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। जो मैं होती राजा बन के कोयलिया कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पर। ये गाना है फिल्म काला पानी का, जो आई थी 1958 में। इस फिल्म में देवानंद है, उनके साथ है मधुबाला। इस फिल्म में संगीत दिया है एस.डी. बर्मन ने और इस गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। दिल वाले है अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओपी नैयर के अलावा कई और संगीतकार थे जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज से बड़े खूबसूरत गाने तैयार किए। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। ये गाना है फिल्म प्यार का सागर का, जो आई थी 1961 में। इस गाने को संगीत से सजाया है संगीतकार रवि ने और इसे लिखा है प्रेम धवन ने। जो ना हो यकीन तो कभी आजमाने। दोस्तों, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मोहम्मद रफ़ी के बड़े मुरीद थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने भी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को साथ लेकर दुनिया को कई हिट गाने दिए। ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है। ये गाना है फिल्म हम जोली का, जो आई थी 1970 में। अभी न जाना कोई तराना कोई फसाना अभी सुनाना है। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जाने